नमस्ते दोस्तों। आज के इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैपिंग के स्थलों को, जो कि पिछले एक साल में चर्चा के विषय बने हुए हैं। ठीक है, और उनको सेक्शन वाइज बांट के अपन देखेंगे। जैसे हिस्ट्री के जो रिलेटेड जो भी स्थल रहे थे उनको देखेंगे, है ना। ज्योग्राफी से रिलेटेड, वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया लेवल पर। उससे पहले मैं आपको वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये नोट्स आपके कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार नोट्स हैं, सारे मैप के साथ में उनकी जानकारियाँ दे रखी है, जो कि प्रीलिम्स में जहाँ से सवाल बनते हैं ना, कि उनकी जानकारियों को बता देंगे कि ये चीज़ें हैं, ये किस एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको सारी चीज़ें मिल रही है पूरी। और ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको प्रथम आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और उसकी लिंक है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको वहाँ जाके ज्वाइन करना है, और इस वीडियो के बाद में वो पीडीएफ वहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, देखिए, तो वीडियो का जो मेन सेक्शन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। फर्स्ट सेक्शन में हम चर्चा के मुख्य केंद्र देखेंगे प्रीलिम्स के रिलेटेड। फिर एनवायरनमेंट, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ स्थल साल भर में चर्चा में रहे थे, उनको देखेंगे। तीसरा है हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी स्थान रहे हैं ना चर्चा में, जहाँ पे मान लो पीएम ने कोई विजिट करा है, राष्ट्रपति ने कोई विजिट करा है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड स्थल है ना, उनको ही अपन ने कवर किया, जो कि डायरेक्ट प्रीलिम्स में वहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। जैसे सोमनाथ मंदिर पे बना था, है ना, या फिर धोलावीरा पे एक सवाल बना था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, विश्व स्तरीय सामरिक स्तर, मतलब स्ट्रेटेजिकली जो भी जगह इंपॉर्टेंट है वहाँ की लोकेशंस को अपन देखेंगे। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो पारिस्थितिकी जो क्षेत्र है, जैसे रामसर साइट्स में कोई अपडेट्स आई है तो कौन कौन से अपडेट, कौन कौन से स्थल उनको ऐड किया गया, तो उनकी जानकारियों को पढ़ेंगे, उनकी लोकेशन को मैप पे देखेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी रिलेटेड जो भारतीय स्थल है, जो वैश्विक स्थल है, उनको देखेंगे। और आप मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो से। आपको लास्ट तक बने रहना है ना, और एक नोटबुक को बना लेना है आप, और उसमें जो भी चीज़ें हैं उनको नोट डाउन करना है। ठीक है, जो भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी आपने नहीं पढ़ी है, उनको आपको इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं उनको अपने नोटबुक में शॉर्टली मेंशन कर देना है। बाकी आपको ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। ठीक है, अब इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में देखते हैं। तो इसमें सारंडा वन करके न्यूज़ में रहा था, बेलेम घोषणा पत्र, लुआंडा क्षेत्र, थिम्पू, चंबल नदी, उर्मिया जेल और पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो उनको थोड़ा डिटेल में अपन देखते हैं। देखिए, सारंडा वन कहाँ का क्षेत्र है? झारखंड का। पश्चिमी सिंहभूम जो जिला है ना वहाँ का, उसके साउथ में पड़ता है। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को इस क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने के निर्देश दिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस क्षेत्र को आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करनी है, जिससे कि इस क्षेत्र का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। महत्व क्या है? लॉयस के विशाल भंडार है इस क्षेत्र में, साल वन। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड ये ऐतिहासिक एक क्षेत्र रहा है, जहाँ पे जो वामपंथी उग्रवाद है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म, उसका हॉटस्पॉट रहा है ना। शासन गवर्नेंस से रिलेटेड ये हो और मुंडा जनजातियों का निवास स्थल है, हो एंड मुंडा। ठीक है, अपन पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उनको भी अपन रखेंगे क्वेश्चन को, और उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन आ जाए कि हो और मुंडा कम्युनिटी इस क्षेत्र में रहती है। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। ठीक है, और वामपंथी उग्रवाद का ये केंद्र रहा है। कौन सा क्षेत्र है जो अभी इसकी बात करें तो सारंडा वन दे दिया एक ऑप्शन, वो टिक करके आप सही कर देंगे। ठीक है, देखिए, बेलेम क्यों मतलब न्यूज़ में रहा है? बेलेम ब्राज़ील का क्षेत्र है। ठीक है, ये देखिए अमेजन रिवर है, और इसी की मुहाने पर ये स्थित है। देखिए, ये शहर 10 से 21 नवंबर तक जो COP30 मीटिंग होने वाली है ना, COP मीटिंग्स जो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड UNFCCC घोषणा के बाद जो COP मीटिंग्स होती है ना, तो COP30 मीटिंग है ना कहाँ पर होने वाली है? बेलेम में, और ये क्षेत्र कहाँ पर है? ब्राज़ील में। ठीक है, ये COP मीटिंग में जो स्पेसिफिक बातें हुई है, भारत ने अपनी जो बातें रखी है, उनको अपन डिस्कस करेंगे। एक अलग से अपना इसके लिए एक वीडियो अपन बनाने वाले हैं। ठीक है, देखिए,
अमेजन के मुहाने पर स्थित है और भूमध्य वर्षावन बेल्ट में ये क्षेत्र स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। लुआंडा क्षेत्र ये कहाँ का है? अंगोला का। अंगोला कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका का एक राष्ट्र है। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि राष्ट्रपति जो अपनी द्रौपदी मुर्मू जी है, उन्होंने हालिया यात्रा की थी। ऊर्जा, रक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर इस देश के साथ में समझौता हुआ है। ठीक है, और ये लुआंडा क्षेत्र अंगोला का है। अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। अटलांटिक महासागर के साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये कोई लैंड लॉक्ड कंट्री है नहीं, ये समुद्र के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। ऊर्जा सुरक्षा में अंगोला कच्चे तेल का प्रमुख आपूर्ति करता है ना, जो कि भारत के आयात को विविधीकृत करेगा, है ना। अपन जब ईरान और जो अरब कंट्रीज है, रसिया है, उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो अगर अंगोला के साथ ये समझौते हुए तो अपने जो तेल आयात के जो अपने पास ऑप्शन है उसको विविध कर देगा। ठीक है, अफ्रीका में जो चीनी प्रभाव है उनको मुकाबला करने के लिए भी भारत का स्ट्रेटेजिक मूव है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए थिम्पू क्यों न्यूज में रहा है? थिम्पू नेपाल भूटान की राजधानी है ना। प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा थी। 13वीं पंचवर्षीय योजना को समर्थन दिया था। रेल लिंक को अपने भूटान और इंडिया के बीच में जो रेल लिंक है ना, उसको अंतिम रूप दिया गया है। ठीक है, चीन, देखिए आपको पता है चीन भूटान सीमा पर और भूटान के साथ में लगातार वार्ताएं कर रहा है। अपने लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, चिकन नेक भी जिसको कहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए अपने को नेपाल और भूटान के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगी। तो उसके लिए क्या है, ये मूव जो अपने भूटान के साथ में जो अभी वार्ताएं हुई है, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं चंबल रिवर के बारे में। देखिए चंबल रिवर का संदर्भ किस वजह से है? क्योंकि संरक्षण प्रयास को बढ़ावा देने के लिए नदी में 30 घड़ियालों को छोड़ा गया है। आपको पता है चंबल रिवर है ना, वो मुख्यतः घड़ियालों के लिए जाना जाता है ना। इनका जो मुंह होता है ना, ये थूथन, ये बहुत नुकीला होता है। मगरमच्छ के नॉर्मल थोड़ा चौड़ा होता है आकार में, लेकिन घड़ियाल के ये थूथुन थोड़ा सा मतलब एक तीखा और पतला सा होता है। ठीक है, तो ये इनमें दोनों में अंतर है। देखिए अब चंबल के बारे में पढ़ते हैं। यमुना के दाहिने किनारे की ये सहायक नदी है। तो सहायक नदी किसकी? यमुना की, और वो भी दाहिने किनारे पर है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। बीहड़ क्षेत्र जो है ना, चंबल बीहड़ क्षेत्र, वो क्या है, एक इस्तेला करती है जो नदियों द्वारा अपने मार्ग को लगातार बदलते रहने की वजह से ये बनती है बीहड़, है ना। ये बैडलैंड्स होते हैं, अनउर्वर होते हैं, यहाँ पर कृषि नहीं हो पाती है। ठीक है, भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है चंबल, और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है ना, घड़ियाल और डॉल्फिन इनका क्षेत्र है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चंबल रिवर में, और घड़ियालों का मुख्य क्षेत्र है ये। खतरे किस किस के? रेत खदान है, अत्यधिक मछलियों को पकड़ने की वजह से। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों की वजह से ये न्यूज में रहती है। ये बीहड़ देख लीजिए किस तरीके के होते हैं। उर्मिया झील देखिए न्यूज में रही है, तो उसका जो मेन कारण है ना, वो ये है कि ईरान में भयंकर सूखे के कारण इस झील का जो रंग है ना, वो रेडिश हो गया थोड़ा सा। ठीक है, देखिए 2018 में इस तरीके का कलर था, थोड़ा ब्लू टाइप, और 2024 तक आते आते इसका कलर रेड हो गया। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिम ईरान में स्थित है। खारे पानी की झील है। देखिए मिलान में पूछ सकता है, दो और ऑप्शन के साथ में एक ऑप्शन दे दिया उर्मिया झील, उसको दे दिया इराक में स्थित है। अब इसमें से एक दो और ऑप्शन दे देंगे तो बता ऑप्शन में दे देंगे कि इनमें से कितने सही मिलान है। ठीक है, तो उर्मिया झील कहाँ पर है? ईरान में। पाक स्ट्रेट, देखिए हर बार ये क्षेत्र तो न्यूज में रहता ही है। एक तो द्वीप की वजह से, जो कच्छा थी वो द्वीप है ना, वो इसी क्षेत्र में स्थित है, और एक समझौते के तहत भारत ने उसको श्रीलंका को सौंप दिया था, और उसी को लेकर के ये विवाद लगातार बना रहता है। ठीक है, संदर्भ क्या है कि भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी हुई है इस क्षेत्र में, वही समुद्री सीमा विवाद, जो अनक्लॉज के जो भी नियम है
कि कितनी समुद्री सीमा तक एक राष्ट्र की जो अधिकार होंगे। तो यहाँ पर चूँकि लैंड एरिया बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि सिकुड़ा हुआ है और जल क्षेत्र कम है, तो इस क्षेत्र में उस जो अनक्लोज की जो भी दूरियां हैं यहाँ पे, मतलब कितनी दूरी तक कोई क्षेत्र आपके अधिकार में है, तो वो धुंधली सी हो जाती है। इसी वजह से ये क्षेत्र थोड़ा विवाद में बना रहता है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ये स्ट्रेट स्थित है। देखिए संधि दो टाइप की होती है, जल संधि और स्थल संधि। जल संधि मतलब एक संकरे भाग से दो बड़े जलाशयों को मिलाने वाली स्थिति। ठीक है, जल संधि मतलब दो जल क्षेत्रों को मिला रही है। स्थल संधि, स्थल संधि यानी एक संकरे भाग से दो बड़े स्थल खंडों को मिलाया जा रहा है ना। उस वजह से देखिए स्थल संधि की वजह से दो जलाशय अलग होंगे और जल संधि की वजह से दो स्थल खंड अलग होंगे। ठीक है, जैसे श्रीलंका और भारत। ठीक है, कच्छातीव द्वीप इसी क्षेत्र में है। ठीक है, और कुछ जानकारी इससे रिलेटेड देखिए, ड्यूगोंग है ना, जिसे समुद्री गाय भी कहते हैं, तो मन्नार की खाड़ी में ही इसके लिए पहला रिजर्व बना रखा है ना, एक तरीके से अभ्यारण्य ड्यूगोंग। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में। अब नेक्स्ट फेज में अपन आते हैं, इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड, भू राजनीति से रिलेटेड और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी क्षेत्र न्यूज़ में रहे हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए उससे पहले एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स का आपके लिए बनाया गया है, उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उर्मिया झील ईरान में स्थित है, सारंडा वन ओडिशा और बेलेम ब्राज़ील। देखिए इसमें से कितने युग्म सही है, तो इसमें से देखिए उर्मिया झील ईरान तो एकदम सही है ना, उर्मिया झील ईरान ये सही है। सारंडा वन ओडिशा ये गलत है, ये किस में स्थित है, झारखंड में। बेलेम ब्राज़ील, ठीक है, ये सही है। तो इनमें से कितने सही युग्म में, दो है ना, केवल एक और तीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। नेक्स्ट चलते हैं, जोहानसबर्ग न्यूज़ में था, साउथ अफ्रीका का ये क्षेत्र है। देखिए चर्चा में क्यों है, G20 का शिखर सम्मेलन यहाँ पे आयोजित हुआ है। भारत ने ग्लोबल साउथ के एजेंडे को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है कि हाईवेल जो प्लेटू है वो इस क्षेत्र में स्थित है। यह किसी नदी तट या झील के किनारे पर नहीं बसा हुआ है। अगर यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए है ना, स्टेटमेंट में एक दे दे कि भाई जोहानसबर्ग कोई सी भी नदी दे दे और उसके किनारे पर बसा हुआ क्षेत्र है, तो वो गलत हो जाएगा। जोहानसबर्ग देखिए चर्चा में है, G20 का यहाँ पर अगर सम्मेलन हुआ है, आयोजन हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने प्रीलिम्स से रिलेटेड। ठीक है, अफ्रीका की वित्तीय राजधानी भी कह सकते हैं इसको, सोने और हीरे की मतलब वैश्विक केंद्र के रूप में इस क्षेत्र को जाना जाता है। ये वाल रिवर करके एक है, लेकिन उसके किनारे पर ये नहीं बसा हुआ। ठीक है, इस क्षेत्र में गुजरती है। मलक्का स्ट्रेट के बारे में जानते हैं। देखिए चर्चा में क्यों था, क्योंकि एक गहरा डिप्रेशन यहाँ पे बन गया है, जिसकी वजह से चक्रवातों के बनने की आशंका यहाँ पर पैदा हुई है। ये वैश्विक व्यापार का 30% योगदान देता है ना। मलक्का जल स्टेट आपको पता है, हिंद महासागर से गुजरने वाली शिप्स, जो चीन जो भी सारा व्यापार करता है वो इसी स्ट्रेट से करता है, फिर हिंद महासागर से जाते हुए फिर अफ्रीका तक पहुंच बनती है। ठीक है, तो ये किन किन के बीच में, मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है उनके बीच में ये क्षेत्र स्थित है। सिंगापुर भी इसी रीजन में स्थित है ना। चीन की आयात का लगभग 60%, चीन जो अलग अलग देशों को निर्यात करता है ना, उसमें से 60% जो व्यापार है वो इसी रास्ते से होता है। और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, सागर पॉलिसी है, वो इसी एरियाज़ में डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देशों के साथ में बनानी है
वो इसी रिलेटेड है, इससे ही रिलेटेड है। ठीक है, क्वाड और आसियान जैसे गठबंधनों द्वारा भी इस क्षेत्र की निगरानी टाइम टू टाइम की जा रही है। तो इस किस क्षेत्र में स्थित है ये, तो आपको पता है जो ईस्ट एशिया है उस रीजन में है, और सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप के बीच में ये संधि स्थित है। अब एक ज्वालामुखी काफी चर्चा में रहा था, हाईली गुब्बी ज्वालामुखी, किस क्षेत्र में, इंडोनेशिया में। इसमें ये लगभग 12,000 वर्षों के बाद में सक्रिय हुआ है वापस। तो देखिए, अब इतने टाइम बाद कोई ज्वालामुखी वापस से सक्रिय हुआ है तो वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इथियोपिया, ठीक है, ये जो अफ्रीका का पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उसमें ये स्थित है। इस रीजन को क्या कहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप बताना, है ना। एक टर्मिनोलॉजी इस क्षेत्र के लिए बनाई गई है, उसको आप कमेंट में बताना। ठीक है, ईस्टर्न अफ्रीका रिफ्ट सिस्टम, यहाँ से ये देखिए, ये रिफ्ट जो साउथ तक जाती है तो इसका ये क्षेत्र है। शिल्ड ज्वालामुखी का ये टाइप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टर्मिनोलॉजी दे रखी है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना। ये जलवायु संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर सूखा पड़ता रहता है बहुत बार, है ना। अकाल के वजह से यहाँ पे मतलब बीमारियाँ भी काफ़ी है, भूखमरी है। तो ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो भी देश आते हैं उसमें ये समस्या देखी जाती है। तो हाईली गुब्बी जो ज्वालामुखी किससे रिलेटेड है, इथियोपिया से। बस सिंपल सा सवाल है। अब अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चर्चा में रहे हैं क्षेत्र उनको। ठीक है, देखिए बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु। चर्चा में क्यों है, क्योंकि विश्व विरासत सप्ताह एएसआई ने हेरिटेज वॉक और सफाई अभियान यहाँ पर चलाया था। किसके समय बनाया गया था, राज राजा चोल प्रथम 1010 ईस्वी में। देखिए यहाँ से हिस्ट्री में भी सवाल बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये रहा है मैप में या फिर किसी भी तरीके से चर्चा में रहा है स्थल तो सिर्फ करंट अफेयर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, नहीं है। इसको सीधा स्टैटिक से जोड़ करके यूपीएससी आपको हिस्ट्री का भी सवाल दे सकती है। जैसे धोलावीरा का सवाल बना था, सोमनाथ से रिलेटेड जो सवाल बना था लास्ट पीवाई क्यूज में, आप देखना बने हुए सवाल हैं। क्यों बने थे, क्योंकि वहाँ पे पीएम ने यात्रा करी थी। तो अब जब एएसआई ने कोई यहाँ पे अभियान चलाया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज राजा चोल प्रथम के समय में इसका निर्माण हुआ था। द्रविड़ शैली में बनाया गया है। ठीक है, विमान बने रहते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, गोपुरम। 66 मीटर का ऊंचा गोपुरम है इनका। इंटरलॉकिंग ग्रेनाइट ब्लॉक टेक्निक है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, सीरपुर क्षेत्र छत्तीसगढ़ में। चर्चा में क्यों बना है, क्योंकि विश्व धरोहर नामांकन के लिए प्रस्तावित एएसआई ने डोजियर तैयार किया है ना। वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन के लिए इसका प्रस्ताव रखा गया है। इसकी अगर लोकेशन को देखें तो सीरपुर छत्तीसगढ़ के नॉर्थ साइड में है ना, महानदी रिवर के तट पर स्थित है। ये इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में जो पांड्य शासक थे, पांडु वंशी शासक, इन्होंने शासन किया था। प्रमुख स्मारकों में लक्ष्मण मंदिर है यहाँ पर, है ना। और हिंदू, शैव, वैष्णव और बौद्ध परंपराओं का अनूठा संगम है इस क्षेत्र में। चीनी यात्री ह्वेन ने भी यहाँ की यात्रा करी थी और इस क्षेत्र के बारे में वर्णन किया है। तो सिरपुर कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। ठीक है, हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित है। चर्चा में क्यों, क्योंकि तेलंगाना सरकार द्वारा गाद निकालने और जैव उपचार के उपाय इस क्षेत्र में शुरू किए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए 1563 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित है। मूसी नदी की सहायक नदी है ना। जिब्राल्टर रॉक पर स्थित बुद्ध प्रतिमा इस क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, देखिए अब एक बार क्विक रिवीजन भी करते हैं। जोहान्सबर्ग क्यों न्यूज़ में था, ठीक है। G20 समिट हुई है यहाँ पर। इस क्षेत्र की कोई भी नदी नहीं है, है ना। गोल्ड और
जो डायमंड है इस क्षेत्र का भरपूर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। मलक्का स्ट्रेट है, हिंद प्रशांत क्षेत्र को जोड़ती है, ठीक है। और कच्चा द्वीप इस क्षेत्र में स्थित है। हाइली गुब्बी इथियोपिया, ज्वालामुखी 12,000 वर्षों के बाद सक्रिय हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु, चोल वास्तुकला का क्षेत्र है, राजराजा प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनाया था। सिरपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है और एक ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए थर्ड फेज में आते हैं। इसमें अपन जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस रही है और जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी स्थल न्यूज में रहे उनको देखेंगे। उसमें सेनकाकू द्वीप है, सेशल्स है, बोत्सवाना है, ग्रीनलैंड है, अरावली, पालार नदी, कूनो, ठीक है। चलिए, इनकी लोकेशन भी दे रखी है, आप एक बार देख लीजिएगा मैप के थ्रू, है ना। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, सेनकाकू द्वीप पश्चिमी चीन सागर से लेकर के आर्कटिक ग्रीनलैंड तक संसाधनों और सुरक्षा की होड़ में ये जो सेनकाकू द्वीप है ना वो चर्चा में बना हुआ है। देखिए किस क्षेत्र में स्थित है, उससे पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। चीनी तटरक्षक जहाजों ने इस क्षेत्र के पास में नौकायन किया, जिस पर जापान ने औपचारिक रूप से विरोध दर्ज किया। अमेरिका ने जापान के साथ में अपनी सुरक्षा संधि पुष्ट कर रखी है, इस वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। देखिए विवाद क्या है, जापान प्रशासक है इस क्षेत्र का, लेकिन चीन और ताइवान भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते रहते हैं और चीन इसे दियाओयू द्वीप के रूप में भी बताता है। ये मतलब कि हमारी लोकेशन है इस तरीके से। पूर्वी चीन सागर में स्थित है और जापान के 4 प्रमुख द्वीपों के दक्षिण में स्थित है ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सेनकाकू अगर द्वीप पूछ ले किस क्षेत्र में स्थित है, मतलब वो सागर से रिलेटेड ही पूछेंगे ऑब्वियसली, तो पूर्वी चीन सागर में। इसमें मिलान में पूछ लेगी कि भाई दक्षिणी चीन सागर में स्थित है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सामरिक और जो आर्थिक महत्व है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अपने को मैप से रिलेटेड ही चीज़ों को जानना है, ठीक है। देखिए सेशल्स के बारे में जानते हैं। सेशल्स कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में, मेडागास्कर के नॉर्थ में और मॉरिशस के भी नॉर्थ में। देखिए अगर लोकेशंस को नॉर्थ टू साउथ जमाने के लिए भी पूछ सकते हैं, बहुत बार ऐसे सवाल आए भी है, तो इसमें बोल दे देंगे मालदीव दे देंगे, सेशल्स दे देंगे, मॉरिशस और मेडागास्कर कि इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर दीजिए, ठीक है। तो उस तरीके से आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये मेडागास्कर और मॉरिशस के उत्तर में है और मालदीव के दक्षिण में, ठीक है, अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। सेशल्स कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 6ठा सदस्य बना है, ठीक है। नई दिल्ली चार्टर पर भी हस्ताक्षर इन्होंने किए हैं। सिंपल सी बात है, बस ये इस मैप से रिलेटेड ही इसको ध्यान में रखना है। भारत के लिए रणनीतिक महत्व क्या है, इसको एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये मेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें सागर नीति है, ब्लू इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड देखिए बोत्सवाना खबर में क्यों है, देखिए एक मिनट। देखिए चर्चा में क्यों था, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसकी यात्रा की थी और बोत्सवाना से 8 और चीते भारत को सौंपे गए इसी यात्रा के दौरान। बोत्सवाना सेंट्रल जो अफ्रीका है उसका हिस्सा है। स्थल रुद्ध मतलब कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, महासागर से इसकी कोई भी सीमा साझा नहीं होती है और 70% इसका जो हिस्सा है ना वो कालाहारी जो मरुस्थल है उससे घिरा हुआ है, ठीक है। हाथियों की सर्वाधिक आबादी इस क्षेत्र में पाई जाती है और बस यही चीजें जो जानने की जरूरत है। अभी 8 और चीता भारत को सौंपने के लिए बोला गया है। देखिए ग्रीनलैंड को लेकर के बहुत से विवाद हैं अमेरिका और डेनमार्क के बीच में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय बन जाता है ग्रीनलैंड मैप से रिलेटेड।
देखिए और भी चीज़ें हैं। ग्रीनलैंड ने विदेशी संपत्ति के अधिकार को सीमित करने वाला कानून पेश किया है। अब केवल ग्रीनलैंड, फरो आइलैंड और डेनमार्क की इकाइयाँ ही संपत्ति खरीदी जाएगी। मतलब वो ये कि कोई भी विदेशी यहाँ पर आकर के मतलब कोई भी संपत्ति नहीं खरीदे, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है वही यूएसए वाला जो दावा है कि ग्रीनलैंड हमारा क्षेत्र है, हम इसको अमेरिका में शामिल कर देंगे, उसकी वजह से ये कानून पेश किया गया ग्रीनलैंड में। ठीक है, किस क्षेत्र में स्थित है आपको पता होना चाहिए। अब आर्कटिक, देखिए इसमें से ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ है, AMOC करके टर्मिनोलॉजी न्यूज़ में रहती है। अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। देखिए जब ताप अंतर होता है ना, तापांतर, उसकी वजह से पानी उठता है और थोड़ा बैठता है। जैसे देखिए ठंडा पानी होगा ना, वो भारी होता है नेचर में, तो वो अपनी सतह में बैठने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन जैसे पानी गर्म हो जाता है ना, वो फैलता है, तो उसकी स्थिति थोड़ी सी ऊपर होती है। और उसी अंतर के ताप के अंतर की वजह से महासागरों में सर्कुलेशन होता है जल का, कि अगर ठंडा पानी नीचे बैठा है तो वो फिर नीचे ही नीचे गति करके किसी दूर क्षेत्र में जाकर के वापस ऊपर आएगा, है ना। और जो पानी गर्म होकर के ऊपर उठा है ना, वो फिर बैठे हुए पानी की साइड में अपना सर्कुलेशन रखता है। क्योंकि देखिए समतुल्यता बनानी पड़ेगी, है ना, तो उसकी वजह से पानी डिस्प्लेस होते हैं हर एक जगह से। तो उसी वजह से AMOC भी है। अटलांटिक महासागर में जो ये सर्कुलेशन होता है, उसको अपन ज्योग्राफी में किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसी सर्कुलेशन की वजह से ग्रीनलैंड की जो बर्फ़ है ना, वो पिघल रही है। क्यों? क्योंकि जो साउथ से गर्म पानी आ रहा है उसकी वजह से, है ना, AMOC प्रभाव है। ठीक है, देखिए अरावली काफ़ी न्यूज़ में रहा है इस बार, और ये गुजरात से स्टार्ट होकर के दिल्ली तक का क्षेत्र है इसका, जो भारत के थार मरुस्थल को जो पूर्वी क्षेत्र में आने से ये रोकती है। एक तरीके की ग्रीन वॉल है ये, है ना, जो कि मरुस्थल के फैलने को रोकती है। अब सुप्रीम कोर्ट की ने अवैध खनन और जो पारिस्थितिक क्षरण को देखते हुए पूरा अरावली रेंज के लिए सतत खनन योजना का आदेश दिया है ना, और नई लीज पर रोक लगा दी है। और उसके भी बाद अब जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें वही विवाद उत्पन्न हुए थे कि 100 मीटर से जो नीचे की जो अरावली श्रेणियां हैं उनको अरावली नहीं माना जाएगा। तो उसको लेकर के काफ़ी विवाद भी पैदा हुए, है ना। तो इसकी देखिए डिस्टेंस पूछ सकते हैं कि ये गुजरात से दिल्ली तक है, तो इसमें सवाल बन सकता है ना। और उससे रिलेटेड भाई नदियों को पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी नदी यहाँ से गुजरती है। तो इन चीज़ों को आप एक बार पढ़ लेना, बाकी अपन और दूसरी किसी क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, दुनिया के सबसे पुराने जो वलित पर्वत है ना, फोल्डेड माउंटेन्स, उनमें से एक है। ठीक है, अरावली पर्वत है ना, वो आर्कियन युग की है। आर्कियन यानी कि मतलब एक तरीके से बहुत पुरानी पर्वतमाला है। ठीक है, हिमालय से तो काफ़ी पुरानी है। हिमालय तो नवीन वलित पर्वत है ना। देखिए महत्व क्या है, मरुस्थल को रोकती है, जलवायु नियंत्रक है, दिल्ली NCR तक धूल भरी आंधियों को बचाती है ना। इस क्षेत्र में तेंदुए, नीलगाय, प्रवासी पक्षियों का घर है। सॉरी। पालर नदी उद्गम कहाँ पर है? नंदी दुर्ग पहाड़ियाँ कर्नाटका से। ठीक है, मौसमी नदी है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो ये देखिए ये छोटी नदियाँ बहुत बार पूछते हैं कि ये किस तरफ बहती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है या फिर अरब सागर की तरफ बहती है। तो 3-4 नदियाँ दे देंगे और इसमें से एक दे देंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, और 3 मान लो अरब सागर वाली दे दी। तो उसमें से बोल देंगे कि भाई इसमें से बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है, या फिर मिलान करने वाला पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना कि पालार नदी कर्नाटक की है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कूनूर नेशनल पार्क प्रोजेक्ट चीता, ठीक है, इससे रिलेटेड है।
नामीबिया चीता, ज्वाला नाम उसका था, उसकी एक बेटी हुई है। और भारत में जन्मी मादा चीता मुंकी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। ठीक है, ये न्यूज़ थी। देखो कूनो कहाँ पर स्थित है? एमपी में, है ना। श्योपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल जो पठार है उस क्षेत्र में स्थित है। अर्ध शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। और जो एशियाटिक शेरों के पुनर्वास के लिए भी इसको प्रस्तावित किया गया है। अभी तो फिलहाल इसमें जो महाद्वीपीय चीतों का जो महाद्वीपीय प्रवास हुआ पहली बार, चीतों को जो नामीबिया से लाए गए थे, साउथ अफ्रीका से लाए गए थे, उनको यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, देखिए ये कुछ तुलनात्मक बिंदु दे रखे हैं, इनको आप खुद से पढ़ लीजिएगा एक बार। ये क्विक रिवीजन, सेनकाकू चीन जापान विवाद, सेशेल्स हिंद महासागर में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव हुआ है, बोत्सवाना चीता स्थानांतरण, ग्रीनलैंड वही यूएसए वाला विवाद, अरावली, ठीक है, पालार नदी कर्नाटक, और कूनो नेशनल पार्क एमपी। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ इंटरनेशनल जो स्थान है, प्लेसेज है जो न्यूज़ में रहे, उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो इंडियन प्लेसेज है कुछ, उनको भी डिस्कस करने वाले। ठीक है, इनकी लोकेशन देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो पहला है गिनी बिसाऊ। चर्चा में क्यों है? क्योंकि देखिए पश्चिमी अफ्रीका का यह देश है ना, वहां पर एक सैन्य तख्ता पलट हुआ है। देखिए आप PYQs उठा करके देख लीजिएगा, जहां जहां सैन्य तख्ता पलट हुआ है ना, हर दूसरे साल एक सवाल आया है ना। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिनी बिसाऊ में अभी हालिया सैन्य तख्ता पलट हुआ है और राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पर पैदा हो गई है। देखिए ज्योग्राफी की इफेक्ट क्या है? पश्चिमी अफ्रीका के तट पर स्थित है, जो कि अटलांटिक महासागर के साथ में सीमा साझा करती है। ठीक है, सेनेगल के साथ में, गिनी के साथ में इसकी सीमा है। नदियाँ कौन कौन सी है? गेबा नदी जो यहाँ तट पर एक विस्तृत मुहाना बनाती है, गेबा नदी। ठीक है, ध्यान रखना है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ फैक्ट दे रखे। यहाँ काजू उत्पादन है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा काजू कहाँ पर उत्पादित होते हैं? गिनी बिसाऊ में। और कुछ इसमें फैक्ट दे रखे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बिजागोस आर्किपेलागो। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास होने के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। गिनी वार्म करंट है जो मछली पकड़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाती है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। देखिए जॉर्जिया न्यूज में था, भारत और जॉर्जिया ने रेशम उत्पादन और कपड़ा व्यापार में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। ठीक है, नॉर्मल सी न्यूज है, लेकिन एक बार फिर भी इसकी लोकेशन देख लेनी चाहिए कि जॉर्जिया ब्लैक सी के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ? ब्लैक सी, माउंट शकारा, ठीक है, काकेसस पर्वत और ग्रेट ऑफ लेसर काकेसस, ये इस क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी माउंट शकारा है, काला सागर के साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, देखिए स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है? ये पूर्व पश्चिम जो आर्थिक गलियारा है ना, एनर्जी कॉरिडोर, उसका हिस्सा है ना। बाकू तबलिसी जो पाइपलाइन योजना है उसका भी एक कटक है। INSTC अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे के लिए भी एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में जॉर्जिया है। ठीक है, तो ये जॉर्जिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है। नेक्स्ट है माउंट सुमेरु, काफ़ी न्यूज़ में रहता है हर बार, जो ज्वालामुखी सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है। चर्चा में क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया जावा के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, माउंट सुमेरु में। ठीक है, रिंग ऑफ फायर क्षेत्र। तो यही है, किस महासागर में स्थित है ये पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड लोकेशन दे करके, या फिर अगर स्टेटमेंट में पूछेंगे तो ये रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, ऐसे करके पूछ लेंगे, है ना।
देखिए नेक्स्ट है बिट्रा आइलैंड। बिट्रा कहाँ का क्षेत्र है? लक्षद्वीप का। न्यूज में क्यों था? क्योंकि भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के इस द्वीप पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है। बसा हुआ मतलब यहाँ पर सेटलमेंट है, इनहेबिटेटेड है ना, यहाँ पर लोग रहते हैं, तो सबसे छोटा बसा हुआ क्षेत्र है। यह अमीनी द्वीप जो उपसमूह है इसका हिस्सा है, अमीनी द्वीप का। ठीक है, वही है। देखिए जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल से बना हुआ है ना। और बाकी ये मेन से रिलेटेड कुछ जानकारी है उनको देख लीजिएगा। अमरावती न्यूज में थी, आंध्र प्रदेश की नई विधायी राजधानी बनी। केंद्र सरकार अमरावती को जल्द ही विधायी दर्जा देने वाली है और इसे आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में अंतिम निर्णय लेगी सरकार, केंद्र सरकार। गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। देखिए अमरावती कृष्णा नदी के तट पर है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट ज़्यादा है नहीं, तो न्यूज में है तो रखिएगा। अमरावती आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी बनने वाली है। ठीक है, प्राचीन बौद्ध विरासत है अमरावती स्तूप, जो कि सबसे बड़ा स्तूप था साउथ इंडिया में। यहाँ से कुछ स्टेटमेंट बन सकती है। कृष्णा नदी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप याद कर लीजिएगा, इसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि न्यूज़ में है तो पूछ सकते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व देखिए चर्चा में क्यों है? क्योंकि पहली बार रेनबो वाटर स्नेक इस क्षेत्र में देखा गया। रेनबो वाटर स्नेक है ना। अब दुधवा टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है? भारत नेपाल सीमा पर है ना, उसके तराई क्षेत्र में, शिवालिक की तलहटी का क्षेत्र है। ये एक दलदली क्षेत्र है। ठीक है, तो कौन से रीजन में है? नॉर्थ यूपी, भारत नेपाल की सीमा पर। ठीक है, सुहेली और शारदा नदी इस क्षेत्र से गुजरती है। नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क के साथ में एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे भी साझा करते हैं ये, है ना। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। क्विक रिवीजन करते हैं। गिनी बिसाओ किस क्षेत्र में? वेस्ट अफ्रीका का क्षेत्र है। मिलिट्री कूप हुआ यहाँ पर। जॉर्जिया यूरोप एशिया का हिस्सा है। ठीक है, माउंट सुमेरु इंडोनेशिया, बिट्रा आइलैंड लक्षद्वीप, अमरावती आंध्र प्रदेश और दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। रेनबो स्नेक यहाँ पर पाया गया था। देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में अभी पढ़ते हैं थोड़ा। ओमान की खाड़ी, प्रिया विहार मंदिर, जापान सागर, जो नए रामसर साइट्स ऐड हुए हैं उनके बारे में, रामप्पा मंदिर और गिर राष्ट्रीय उद्यान के। ओमान की खाड़ी देखिए ऊर्जा सुरक्षा से रिलेटेड और अगर स्ट्रेटेजिकली भी देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट खाड़ी है। खबर में क्यों? क्योंकि ईरान द्वारा एक तेल टैंकर को यहाँ पे जब्त किया गया और इजराइल हमास युद्ध के बाद में रणनीतिक टकराव और जो नौसैनिक तैनाती है, जिसमें भारत, यूएसए, यूके, इन्होंने यहाँ पर नौसैनिक तैनाती बढ़ाई है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये अरब सागर और फारस की खाड़ी के बीच में स्थित है। पर्शियन गल्फ, ठीक है, और अरब सागर। और अगर स्पेसिफिक पूछे तो ओमान की खाड़ी और पर्शियन गल्फ के बीच में स्थित है। ठीक है, ओमान की खाड़ी और पर्शियन गल्फ। और यहाँ पर जो संधि बनती है वो कौन सी है? हॉर्मुज स्ट्रेट। ठीक है, चौक पॉइंट है ये। हॉर्मुज जलडमरू मध्य यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रवेश द्वार है ये क्षेत्र। ठीक है, वैश्विक कच्चे तेल का जो व्यापार है 20% यहीं से गुजरता है और बाकी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कौन सी स्ट्रेट है तो ये आपको पता होना चाहिए, हॉर्मुज स्ट्रेट है। प्रिया विहार मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, यहाँ पर इस क्षेत्र में सशस्त्र झड़पें हुई है। ठीक है, ड्रैग पर्वत श्रृंखला की छोटी पर स्थित है। तो डैग्रेग पर्वत कहाँ पर स्थित है ये भी पूछ सकते हैं आपको। यह मंदिर कंबोडिया की ओर मुख किए हुए, लेकिन जो पहुंच मार्ग है ना वो थाईलैंड से है, तो इसी वजह से विवाद बना रहता है। शिव मंदिर है ये। ठीक है, प्रिया विहार मंदिर शिव मंदिर है।
जापान सागर क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच में यहाँ पे संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। देखिए, यहाँ से गुजरने वाली जो ठंडी जलधारा है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योरोशिबो और ओयोशिबो करके दो जलधारा है, इसमें से कौन ठंडी है कौन गर्म है, इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये जलधारा है ना, इनके बारे में आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, जो रामसर साइट्स ऐड हुए ना, अब टोटल इंडिया में 96 रामसर साइट्स बन चुके हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती है ना, वेटलैंड्स, उसको रामसर साइट्स के रूप में ऐड किया जाता है। रामसर क्षेत्र था ईरान में, वहाँ पर एक कन्वेंशन होता है जिसमें रामसर साइट्स को या फिर जो भी आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन लाया गया था। सबसे पहले भारत के दो स्थानों को इसके तहत शामिल किया गया था, केवलादेव जो कि राजस्थान में स्थित है, और लोकटक जो मणिपुर में स्थित है। ठीक है, सॉरी लोकटक नहीं था, चिल्का लेक था। ठीक है, अभी नए कौन कौन से जोड़े गए? सिलीसेड झील राजस्थान की और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का। इन दोनों को एक बार पढ़ लेते हैं। सिलीसेड झील कहाँ पर स्थित है? अलवर जिले में, सरिस्का टाइगर रिजर्व के भीतर है ये मीठे पानी की झील है। मिलान में भी पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि सिलीसेड झील खारे पानी की झील है जिसे रामसर साइट के रूप में अभी नवीनतम ऐड किया गया है। तो नहीं, मीठे पानी की झील है जो 1845 में महाराजा विनय सिंह ने बनाई थी। ठीक है, अन्य भारत राजस्थान के कौन कौन से रामसर साइट्स है? केवलादेव है, सांबर झील है ना। कोबरा जलाशय कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का ये पहला रामसर साइट बना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोबरा छत्तीसगढ़। महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है, तो महानदी रिवर भी इसी क्षेत्र से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो बस लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। कोबरा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। रामप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। काकतीय वंश द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, यह शिल्पकार के नाम पे बना हुआ एकमात्र मंदिर है जिसका नाम शिल्पकार के नाम के ऊपर है। रामप्पा इसका शिल्पकार था। ठीक है, यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि ने संरक्षण कार्य की समीक्षा करी है और 2021 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है ना, उसको ऐड किया गया था। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों चर्चा में बना हुआ था? सड़क चौड़ीकरण का विरोध हुआ था इस क्षेत्र में, क्योंकि मानव पशु संघर्ष को देखा जाता है। कहाँ पर स्थित है गिर? गुजरात, काठियावाड़ गिर क्षेत्र में। शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं यहाँ पर। और एशिया टाइगर है ना, एशिया लॉयंस सॉरी, एशिया शेरों का सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास गिर है। ठीक है, क्विक रिवीजन। गल्फ ऑफ ओमान, हॉर्मुज जल संधि, ठीक है, प्रिया विहार मंदिर, थाईलैंड कंबोडिया के बीच में विवाद का क्षेत्र बना हुआ है। डैग्रेक माउंटेन, सी ऑफ जापान, रामसर साइट इंडिया में दो जो शामिल हुए उसको देख लेना आप, टोटल 96 हो चुकी है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है? रामसर साइट से रिलेटेड है। रामप्पा मंदिर और गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इटली थोड़ा न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? भारत इटली संबंध व्यापार को गहरा करने के लिए कुछ मीटिंग्स हुई थी। यूरोपियन यूनियन ने जो FTA वार्ता है वो अंतिम चरण में पहुंच गई है और आज ही के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज EU और भारत के बीच में जो FTA है वो भी साइन हो गया है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए, भू रणनीतिक महत्व क्या है? यूरोप के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, नाटो का हिस्सा है। ठीक है, रोमन साम्राज्य से रिलेटेड ये क्षेत्र रहा था। सर्वाधिक यूनेस्को साइट अगर देखें तो वो कहाँ पर है? इटली में। ठीक है, इसका ज्योग्राफिकली मैप दे रखा है, आप देख लीजिएगा। कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय शुष्क क्षेत्र है। ठीक है,
आल्प्स माउंटेन फ्रांस के साथ में प्राकृतिक सीमा बनाता है। माउंट ब्लैक इसके हाईएस्ट पीक है। पो नदी है इस क्षेत्र में। एपेनाइन पर्वत है। माउंट विसुवियस है, सिसली और माउंट एटना। ठीक है, तो ये इसके मैपिंग से रिलेटेड कुछ जगह है, याद कीजिएगा। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, कोरल रीफ है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में। ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा रीफ बहाली फंड की घोषणा की गई है, तो याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ के जो लोकेशन है उसको आप एक बार रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का। ब्रुनेई क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि भारत और ब्रुनेई की रक्षा से रिलेटेड कुछ बैठक हुई थी। ठीक है, ब्रुनेई की इकोनॉमी 90% निर्यात तेल के माध्यम से और गैस के माध्यम से चल रही है। ठीक है, और भारत के लिए भारत कोई एलएनजी निर्यात करता है। आसियान सदस्य है ब्रुनेई। ठीक है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित है और 70% वर्षावन इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैक्सिको, देखिए भारत पर 50% टैरिफ, अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होने की आशंका है। अब देखिए मैक्सिको से रिलेटेड कुछ लोकेशंस याद कीजिएगा। सियरा माद्रे, ठीक है, रियो ग्रैंड नदी है, सोनोरा जो लिथियम भंडार है, तो ये कुछ लोकेशन है, आपको इनके नाम याद कर लेने। न्यू लियोन है। ठीक है, इसको मिलान के रूप में पूछ सकते हैं कि ये क्षेत्र कहाँ का है। ठीक है, देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। चाई युंग रॉयल पक्षी अभ्यारण्य एशिया का सबसे पुराना अभ्यारण्य है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1633 में। चाई युंग रॉयल पक्षी अभ्यारण्य। संस्थापक कौन थे, अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह। अहोम कहाँ पर है, असम में एक ऐतिहासिक साम्राज्य था अहोम, है ना। तो असम में चाई युंग रॉयल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, यहाँ पर चाय चुंग महोत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, तो बस इसके लोकेशन को याद रखना कि ये कहाँ पर स्थित है, असम में। ये कहाँ पर, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, तो माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो उस क्षेत्र में प्रवासी पक्षी मार्गों का जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र। प्रमुख जनजातियों में मिसिंग है, देवरी है, सोनोवाल है, कछारी, वैष्णव धर्म इस क्षेत्र में काफ़ी प्रभावी है। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एक शहरी आर्द्र भूमि है। ठीक है, दिल्ली हरियाणा सीमा पर स्थित है सुल्तानपुर पार्क। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा का, मतलब अगर लोकेशन पूछे तो ये हरियाणा में स्थित है, लेकिन ये दिल्ली और हरियाणा की सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। ये भी एक रामसर साइट के। ठीक है, याद रखना है इसको। मध्य एशिया फ्लाईवे का केंद्र है। ग्रेटर फ्लेमिंगो, पेलिकन, स्पून बिल्स। ठीक है, नजफगढ़ जो झील है वो भी हरियाणा में स्थित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए इटली जो ग्रेट बैरियर रीफ थी, ब्रुनेई, मैक्सिको, चायुंग और सुल्तानपुर, ये न्यूज़ में रहे थे, इसको अपन ने अच्छे से पढ़ा है। बाकी इसको आप अपने से देख लीजिएगा, नोट्स में ऐड कर दीजिएगा जो भी चीज़ें हो। देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड जो वैश्विक और इंडिया स्तर पर जो न्यूज़ में रही थी चीज़ें, उनको डिस्कस करते थोड़ा। दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन जो है, ठीक है, अब ये एकदम बर्फ से जमा हुआ क्षेत्र है। 60 डिग्री दक्षिण से लेकर के जो 90 डिग्री तक का जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, और अंटार्कटिक सर्कमपोलर जो करंट्स होती है वो इसके चारों तरफ बहती रहती है। ठीक है, वो ये देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी जो तापमान है वो बढ़ रहा है, इसकी वजह से
जो हिम पिघल रहा है उसकी वजह से भी इसके पानी में वगैरह चेंजेज हो रहे हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं अपने प्रीलिम्स के लिए। नीदरलैंड न्यूज़ में रहा है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत और नीदरलैंड के बीच में रक्षा संबंध को मतलब मजबूत किया जा रहा है, और लोथल क्षेत्र है ना, उसके लिए एक कोई समझौता हुआ है। देखिए, नीदरलैंड पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, जो उत्तरी सागर है ना उसके साथ में सीमा बनाता है, ये उत्तरी सागर के साथ में, ठीक है। तो ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है। राइन नदी, म्यूज नदी, शेल्ड नदी इस क्षेत्र में डेल्टा बनाती है, ठीक है। रॉटरडैम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह भी इस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, रॉटरडैम। नाइजीरिया क्यों न्यूज़ में था? अमेरिका द्वारा आईएस के खिलाफ हवाई हमले किए गए थे। नाइजीरिया किस क्षेत्र में स्थित है? अफ्रीका का सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है नाइजीरिया, ठीक है। गिनी की खाड़ी के साथ में ये अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। इसके साथ में कैमरून है, चाड है, नाइजर है, बेनिन है, ये जो राष्ट्र है इसके साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। लागोस क्षेत्र है। भीमा नदी महाराष्ट्र की नदी है, महाराष्ट्र से जो भीमा शंकर है वहाँ से ओरिजिन होती है इसका। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कर्नाटक द्वारा जल उपयोग पर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है। भीमा शंकर पश्चिमी घाट से ये स्टार्ट होती है महाराष्ट्र से, और कृष्णा की प्रमुख 12 में से सहायक नदी है। इसका जो प्रमुख बेसिन है वो 75% महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और इसकी कुछ ये सहायक नदियाँ दे रखी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कुट्टनाड आर्द्र भूमि देखिए कहाँ पर स्थित है? केरल में। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि मिट्टी में एल्यूमिनियम का स्तर सुरक्षित सीमा से ज़्यादा हो गया है, जो कि धान की खेती को वहाँ पर प्रभावित कर रहा है। केरल को धान का कटोरा कहा जाता है, और इस कुट्टनाड जो क्षेत्र है उसके साथ साथ आपको एक और याद रखना है, वेम्बनाड झील, जो कि एक रामसर साइट है, ठीक है। तो लोकेशन पता होनी चाहिए, कुट्टनाड झील कहाँ पर स्थित है? केरला का क्षेत्र है, ठीक है। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश गोदावरी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। और भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ओलिव रिडले कछुओं का भी प्रमुख स्थल है ये। तो आपको तो पता होना चाहिए कोरिंगा कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश बता दिया, और छुट्टी है ना, उतनी चीजें याद रखनी है बस। देखिए अभी हाल ही में जनवरी 2025 में 40वीं एशियाई जल पक्षी गणना हुई थी। 1987 में शुरू हुआ एक नागरिक विज्ञान अभियान के द्वारा, ठीक है। तो कि अफगानिस्तान से लेकर के जापान, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया तक इस क्षेत्र को शामिल किया गया। तो भारत की कौन कौन सी संस्थाओं ने हिस्सा लिया था? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये प्रीलिम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और मेन से रिलेटेड भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं अभी के लिए, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अमेजन वर्षावनों को। संदर्भ इसका क्या कॉन्टेक्स्ट क्या था? क्योंकि यहाँ पर डंक रहित मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिया गया, ठीक है। अमेजन वर्षावनों की अपने को स्थिति पता ही है, लगभग मतलब ये जो सदर्न अमेरिका है उसका हिस्सा है। कार्बन सिंक के रूप में लगभग 100 बिलियन टन कार्बन का भंडारण बनाए हुए ये क्षेत्र, ठीक है। भारतीय मानसून के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थिति को आपको एक बार देख लेना है। अमेजोन रिवर इससे गुजरती है, ठीक है। और इसमें ये सवाल आ सकता है कि भाई कौन कौन सा क्षेत्र इसका हिस्सा नहीं है ना। तो एक बार आप मैप से अच्छे से इसको देख लीजिएगा। सोकोत्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? अदन की खाड़ी में, ठीक है। वैसे तो अरेबियन सी का हिस्सा है। यमन संघर्ष के क्षेत्र में इस उड़ानें रद्द हुई यहाँ से सोकोत्रा द्वीप की, ठीक है। काफ़ी पर्यटक भी इस क्षेत्र में फंस गए थे। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अरब सागर और अदन की खाड़ी के पास में ये क्षेत्र स्थित है।
देख लीजिएगा, ठीक है, सोमालिया और अरेबियन सी। तो वही है, अपने को पता होना चाहिए सोकोत्रा द्वीप कहाँ पर है, तो अदन की खाड़ी का क्षेत्र है और अरब सागर में स्थित है। कोलंबिया, देखिए कोलंबिया एकमात्र राष्ट्र है जो 2 महासागरों के साथ में सीमा साझा करता है, प्रशांत महासागर, ठीक है, और कैरेबियन, है ना, प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर के साथ में सीमा साझा करता है। तो बस ये एक अच्छी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। बाल्टिक सी कहाँ पर स्थित है, यूरोप में स्थित है, ठीक है, उत्तरी यूरोप में स्थित है, एक अर्धबंद सागर के रूप में है ना, कि आधा बंद है। हालांकि ये डेनमार्क के क्षेत्र से ये मुख्य महासागर के साथ में भी जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने के कि ये डेनिश जल डमरू मध्य इसी क्षेत्र में स्थित है, उत्तरी सागर से जुड़ा हुआ डेनिश जल डमरू मध्य के माध्यम से, मतलब स्ट्रेट के माध्यम से, ठीक है। दुनिया के सबसे प्रदूषित सागरों में से एक है। सिंपल सी जानकारी पता होनी चाहिए आपको। रोहतासगढ़ किला न्यूज में क्यों था, क्योंकि पर्यटन हेतु यहाँ पर रोपवे बनाया गया था, ठीक है, जो कि उद्घाटन से पहले ही टूट गया। कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है, सोन नदी घाटी में, ठीक है। महत्व क्या है, क्योंकि शेरशाह सूरी द्वारा ये निर्मित था, ठीक है। मध्य युगीन यहाँ पर कला को देखा जा सकता है ना, ठीक है। कार निकोबार कॉन्टेक्स्ट देखिए, सीडीएस द्वारा भारतीय वायुसेना के उन्नत रनवे का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है कार निकोबार, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लोकेशन देख लीजिएगा। ठीक है, सागर द्वीप कहाँ पर स्थित है, हुगली नदी के मुहाने पर, और यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 5 किलोमीटर एक लंबा पुल बनाया गया है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का एक हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये क्विक रिवीजन के नोट्स आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए माउंट किलिमंजारो के बारे में अपन देखते हैं थोड़ा सा। कहाँ पर स्थित है, तंजानिया में, और केनिया के साथ में ये सीमा साझा करता है, ठीक है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए आपको, कहाँ पर स्थित है, तंजानिया में। सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, इसको आप, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसमें कौन कौन से देश है, आप एक बार इसको कमेंट में बता दीजिएगा जरूर, ठीक है। ये कुछ ज्वालामुखी थे, ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, बाकी देख लीजिएगा आप नोट्स जो आपको पीडीएफ मिले ना, उसके बाद देख लीजिएगा। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है, और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। देखिए 2-3 झीलें दे दी आपको, चिल्का है, सांबर है, और एक और कोई भी झील उठा के दे दी, और उसमें से पूछ लिया इसमें से कि भाई इसमें से मीठे पानी की झील कौन सी है, कोलेरू झील है, या फिर स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं। रामसर साइट में ऐड किया गया था 2002 में, और वन्यजीव अभ्यारण्य 1999 में इसको बनाया गया था, ठीक है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, यूपी में स्थित है। 2 गोकुल जिलों से बना हुआ ये क्षेत्र है ना, तो इसकी लोकेशन यूपी, गोंडा यूपी। तीस्ता नदी देखिए, तीस्ता नदी बाढ़ के लिए काफ़ी जानी जाती है ना, और भारत बांग्लादेश जल विवाद को लेकर के भी ये काफ़ी न्यूज में बनी रहती है, और ये ब्रह्मपुत्र की एक बहुत बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। दसा नदी बेतवा नदी के दाहिने किनारे पर मिलती है, और अवैध रेत खनन की वजह से, और एनजीटी ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे जिसकी वजह से ये न्यूज में थी, ठीक है। बुंदेलखंड रीजन में ये बहती है। क्विक रिवीजन नोट्स देख लीजिएगा आप, ठीक है। माउंट एल्ब्रस कहाँ पर स्थित है, रूस की इस पर्वत के हाल ही में एक
कृत्रिम हिमस्खलन देखा गया। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है ना, और काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में ये स्थित है। ठीक है, तो माउंट एल्ब्रूस कहाँ पर है? काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में। ठीक है, रूस का हिस्सा है। इरावती नदी भारत में डॉल्फिनों के लिए जानी जाती है। इरावती नदी में सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई जाती है। उद्गम कहाँ पर होता है? माली और नमाई का जहाँ पे संगम होता है, ये दो नदियाँ वहाँ पर संगम पे ये इरावती नदी का उद्गम हो जाता है। ठीक है, और डॉल्फिन नदी इसी क्षेत्र में स्थित है। विशाल डेल्टा चावल उत्पादन का क्षेत्र है ना। डार्डानेल्स स्ट्रेट कहाँ पर स्थित है? डार्डिनल्स मरमरा सी और एजियन सी के बीच में, एजियन एंड मरमरा सी के बीच। ठीक है, एजियन और मरमरा सागर को जोड़ता है और पूर्वी एशिया में ऊर्जा निर्यात के लिए मुख्य मार्ग के रूप में इसको जाना जाता है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। पूछ सकते हैं किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर है। प्रशांत महासागर के साथ में मिला करके दे सकता है आपको। ठीक है, बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। बोर नदी जो कि वर्धा की सहायक नदी है, इस क्षेत्र में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है ना, 2014 में इसको घोषित किया गया था और 2014 के बाद में ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। तदोबा और पेंच के बीच में एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में इसको देखा जाता है ना। पेंच और तदोबा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व इसके बीच का हिस्सा है। नामपुर झील हैदराबाद में है। ठीक है, शहरी आर्द्रभूमि के रूप में इसको घोषित किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क देखिए, काजीरंगा असम के ब्रह्मपुत्र बाढ़ मैदान में इस क्षेत्र को देखा जाता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है। जो वन हॉर्न राइनो है ना, उसके लिए इस क्षेत्र को जाना जाता है। और दुनिया के लगभग 2/3 जो एक सींग वाले गैंडे हैं उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, काजीरंगा में। ठीक है, ये कुछ एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स है, देख लीजिएगा। अर्जेंटीना में क्या हुआ है? दक्षिणी अर्जेंटीना में भीषण वनाग्नि हुई थी जिसमें 12,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो गया। दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अर्जेंटीना एंडीज पर्वत और चिली के साथ में प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। उत्तर में इसके बोलीविया है, पराग्वे है और उरुग्वे है। ठीक है, उत्तर पूर्व में ब्राजील और उरुग्वे। तो ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे और बोलीविया के साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है। अटलांटिक सागर इसके पूर्व में स्थित है। यमन खबरों में रहता है बार बार। इस बार क्यों था? क्योंकि दक्षिणी संक्रमणकालीन जो परिषद का रियल समझौता हुआ है ना, उसमें सरकारों का यहाँ पर एकीकरण हुआ है। उत्तर में देखिए हौती विद्रोही है, उसका क्षेत्र उसका द्वारा प्रभावित क्षेत्र है। दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार है और एसटीसी का क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। विश्व के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक है यमन का क्षेत्र। ठीक है, अकाल है, विस्थापन है, बीमारियां हैं बहुत सारी। और सऊदी और ईरान के बीच में प्रॉक्सी वॉर्स होते रहते हैं। प्रॉक्सी वॉर्स मतलब किसी और राष्ट्रों ने सहयोग कर दिया, ईरान को किसी और राष्ट्र ने सहयोग कर दिया, तो इसी तरीके से प्रॉक्सी वॉर्स होते रहते हैं। और इस क्षेत्र में हौती विद्रोही भी है। ठीक है, बाब अल मंदेब जो स्ट्रेट है कहाँ पर स्थित है? अपन ने पहले भी पढ़ा था। रेड सी और अदन खाड़ी इन दोनों को मिलाती है। ठीक है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है बाब अल मंदेब संधि, जल संधि। ठीक है, बस ये फैक्ट याद रखना आपको। फिंक नदी कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे प्राचीन नदियों में से एक है। बस इतनी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि फिंक कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में। फूलों की घाटी चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है।
और 1982 में नेशनल पार्क इसको घोषित कर दिया गया था और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसके साथ में इसको मिलाया गया था, उसके हिस्से के साथ में। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। जास्कर नदी सिंधु नदी की बाएं तट पर एक सहायक नदी है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। सक्सगम घाटी, सक्सगाम घाटी चीन द्वारा इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है और 1963 के सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से इसको चीन को सौंप दिया गया था, इस क्षेत्र को, है ना, इस वैली को। कराकोरम रेंज स्थित है, सियाचिन जो ग्लेशियर है उसके उत्तर में ये स्थित है। तो एक सवाल आ रखा है ऐसे लोकेशन के नॉर्थ साउथ से रिलेटेड ही, तो पूछ सकते हैं। सक्सगाम जो घाटी है वो सियाचिन जो ग्लेशियर है उसके उत्तर में, सही है या गलत है, इस तरीके से आपको पूछ सकता है। बरकी बांध कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, एमपी में स्थित है। बस ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस थी जो न्यूज़ में रही है पिछले 1 सालों में, उनको अच्छे से डिस्कस किया मैप के साथ में। ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल प्रथम आईएएस पर मिल जाएगी। और भी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए, अच्छे से प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते किसी अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।